नमस्कार। पैसों को लेकर ना हम अक्सर बड़ी बड़ी रणनीतियों और मुश्किल हिसाब किताब के बारे में ही सोचते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे कोई रॉकेट साइंस हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि असल खेल हमारी होशियारी का उतना नहीं जितना हमारे बर्ताव का है। दिलचस्प बात है। हाँ, मॉर्गन हाउसल की एक किताब है, धन का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज हम उसी के कुछ मुख्य विचारों पर बात करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि पैसों में सफलता, जैसा किताब कहती है, हमारी डिग्रियों से ज्यादा हमारे व्यवहार पर क्यों टिकी है। सही है। ये किताब ना मुश्किल फॉर्मूलों की बजाय पैसों से जुड़ी हमारी भावनाओं, हमारे मनोविज्ञान पर फोकस करती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। किताब का जो मूल संदेश है वो यही है कि पैसे के मामले में अच्छा करने का ताल्लुक इससे कम है कि कोई कितना स्मार्ट है, और इससे कहीं ज्यादा है कि वो बर्ताव कैसा करता है। हाँ, और इसमें करीब 20 छोटे छोटे अध्याय हैं जो कहानियों से सिखाते हैं। अच्छा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, किताब बताती है कि किस्मत, जोखिम और हाँ, धैर्य और लंबे समय तक टिके रहने का महत्व अक्सर हम जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा होता है। धैर्य और लंबा समय, जैसे वॉरेन बफे। बिल्कुल, वॉरेन बफे का उदाहरण तो इसमें बहुत सही बैठता है। उनकी इतनी दौलत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो एक महान निवेशक हैं। हाँ, वो तो है ही। बल्कि इसलिए भी है कि उन्होंने बहुत बहुत कम उम्र में शुरुआत की और फिर दशकों तक निवेशित रहे, चाहे बाजार ऊपर गया हो या नीचे। अच्छा, तो ये समय की ताकत है। एग्जैक्टली। यही है वो कंपाउंडिंग की शक्ति जिसकी बात हाउसल करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कते हुए धीरे धीरे विशाल हो जाता है। वाह, मतलब असल जादू का बड़ा हिस्सा सिर्फ होशियारी नहीं, बल्कि बस टिके रहना है। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह किताब दौलत की जो पारंपरिक परिभाषा है ना, उसे भी चुनौती देती है। अच्छा, जैसे महंगी कारें, बड़े घर, वो सब। हाँ, किताब कहती है असली दौलत ये सब नहीं है। असली दौलत है आजादी। आजादी। हाँ, मतलब अपनी मर्जी से, अपने समय पर, अपने पसंदीदा लोगों के साथ जो चाहे वो काम करने की क्षमता, अपने समय पर अपना नियंत्रण होना। ये बात तो बहुत गहरी है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा मजेदार विचार है, धन वो है जो आप नहीं देखते। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था। मतलब वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, जो दिखता नहीं वो धन है। ये कैसे? बिल्कुल, क्योंकि जो दिखता है वो महंगी कार, वो शानदार छुट्टियां, वो डिजाइनर घड़ी, वो अक्सर खर्च होता है। वो पैसा जा चुका है। अच्छा, हाँ सही बात है। असली दौलत तो वो पैसा है जो बचाया गया है, जो निवेश किया गया है, जिसे अभी तक खर्च नहीं किया गया। वो अदृश्य है। तो मतलब हो सकता है असली अमीर वो पड़ोसी हो जो साधारण सी गाड़ी चलाता है। हाँ, पर जिसका बैंक बैलेंस और निवेश मजबूत है, न कि वो जो महंगी गाड़ी लोन पर लेकर शान दिखा रहा है। ये सोच हमें उस दिखावे की दौड़ से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। बात तो सही है। और किताब में कुछ और भी अच्छे नुक्ते हैं, जैसे वो कभी पर्याप्त नहीं वाला चैप्टर, नेवर इनफ। हाँ, वो लालच के खतरों और संतुष्टि के महत्व पर है। बहुत जरूरी सबक है वो। और एक और था, तर्कसंगत से बेहतर उचित होना, रीजनेबल रैशनल। इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ देखिए, इसका मतलब है कि गणित के हिसाब से जो सबसे सही यानी तर्कसंगत फैसला है वो हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शायद हम उसे निभा न पाएं। बेहतर वो उचित फैसला है जिसके साथ आप लंबे समय तक टिके रह सकें, जो आपकी अपनी जिंदगी, आपके स्वभाव के हिसाब से ठीक बैठे। एकदम परफेक्ट, मतलब 100% ऑप्टिमल होने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है लगातार बने रहना। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है परफेक्शन से। बिल्कुल, क्योंकि आखिर में व्यवहार ही सब कुछ है। ये बात तो है। और मैंने सुना है किताब की भाषा भी काफी सरल रखी गई है, कोई भारी भरकम शब्द नहीं। हाँ, ये इसकी एक और खूबी है। हाउसल का लिखने का अंदाज बहुत सीधा, सरल और आकर्षक है, जैसे वो सीधे आपसे बात कर रहे हो। कोई फाइनेंशियल जार्गन नहीं। तो ये तो उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जो फाइनेंस की दुनिया में एकदम नए हैं। बिल्कुल, आसानी से समझ आती है। तो अगर हम देखें, खूबियां तो साफ हैं, समझने में आसान, व्यवहार पर जोर, गहरी बातें सरल तरीके से बताई गई हैं। कोई छोटी मोटी कमी? कमी कहना तो मुश्किल है, पर हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये क्या सोचे पर ज्यादा ध्यान देती है, बजाय इसके कि स्टेप बाय स्टेप क्या करें। और शायद कुछ विचार थोड़े दोहराए हुए लग सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसका निचोड़ यही है कि ये किताब आपको कोई जल्दी अमीर बनने के नुस्खे नहीं दे रही है। हाँ, वो तो साफ है। बल्कि ये पैसे को लेकर एक ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत
और टिकाऊ नजरिया अपनाने में मदद करती है। ये सिखाती है कि आर्थिक शांति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, काफी हद तक ये अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को संभालने का खेल है। मॉर्गन हाउसेल की ये बातें मुझे लगता है हमेशा काम आने वाली हैं, कालातीत है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सच्ची दौलत अक्सर अदृश्य होती है, जैसे बचत और निवेश, तो हम अपनी और दूसरों की आर्थिक भलाई को सिर्फ दिखने वाली चीजों जैसे गाड़ी या घर के बजाय इन अदृश्य संकेतों से कैसे आंकना शुरू कर सकते हैं? सोचिए।